हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुआ है आज फ्राइडे का दिन और दोपहर का टाइम है। बच्चों के डैडी घर आ गए थे, बच्चे स्कूल से आ गए थे। अच्छे से हमारे रूटीन्स हो चुके हैं। बच्चों को नहलाना, बच्चों के स्कूल बैग्स चेक करना, स्कूल बैग्स खाली करना, बच्चों ने थोड़ा सा स्नैकिंग वगैरह कर ली है और अब हम लोग तैयार होके जा रहे हैं कॉस्को की तरफ, क्योंकि अब वीकेंड लग चुका है। बच्चों के डैडी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, कॉस्को होकर आते हैं, नहीं तो वीकेंड में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ऑफ कोर्स। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो एक काम करते हैं। वैसे भी TGIF है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अगर रात को कभी बाई चांस घर आने में लेट होता है तो इतना हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि भाई बच्चों को टाइम से सुलाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे संडे है तो एक आउटिंग भी हो जाएगी। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया है। आदि और बच्चों के डैडी दोनों मिलके गाड़ी की नंबर प्लेट बदल रहे थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने हम लोगों को फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने नई गाड़ी ली है। तो नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन प्लेट आ गई थी, यानी कि गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई थी। तो उसे ये फिक्स कर रहे थे, आगे की साइड भी एक लगा रहे थे और पीछे की साइड भी। तो दोनों ने फिक्स कर दी और फिर दोनों मुझे बोल रहे थे कि कैन यू टेक आउट द कार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बच्चों को देखो, मैं फटाफट से गाड़ी निकालती हूँ। बस गाड़ी निकाली है, बैकअप करा है और निकल चले हैं हम लोग हमारे कॉस्को के रास्ते पे। और हम लोग हमारी बातें भी करते जा रहे थे, साथ में हमें कॉल आ गया था तो कॉल पे भी बात कर रहे थे। बच्चों के नाना जी का भी फ़ोन आ गया था कि कैचअप करने के हिसाब से कि क्या चल रहा है और क्या कर रहे हो तुम लोग, इस तरीके से, क्योंकि वो भी हम लोगों को इस व्लॉग के थ्रू देखते हैं, उन्हें बड़ी हैप्पीनेस लगती है। और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो भी सराउंडिंग्स में, और आप लोग भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जो हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। तो उन्हें पता पड़ जाएगा कि हम लोग अभी रियल टाइम में कहाँ हैं, रियलिटी बेसिस पे हम लोग कहाँ हैं और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है डेली व्लॉग्स के बेसिस पे। फ़िलहाल मेरा गला बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो रखा है। आपको जैसे मेरे पुराने वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा आवाज़ से ही, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है। मैं सारे घरेलू नुस्खे तो कर ही रही हूँ, थोड़ा सा घर में गर्म पानी, हल्दी और नमक के गरारे भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गला इतना ज़्यादा बैठा हुआ है कि मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कि ज़्यादा बात ना करूँ। और रिकॉर्डिंग करना और बात करना दोनों बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है, इसीलिए मैंने पहले जो रिकॉर्डिंग्स हैं उन्हें अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैं इस पे आप लोगों को बोल के बता रही हूँ। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है मेरे गले के ऊपर, पर कोई बात नहीं, आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए। पता नहीं किस तरीके से गला हो गया है और मैं ज़्यादा बच्चों के आसपास भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इतना गला बैठ गया है। उनके पास जाती हूँ या उन्हें अपने पास लाती हूँ तो उन्हें भी इन्फेक्शन होने का डर है, इसीलिए। चलिए फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं बातें करते हुए और बाहर की सिनरी करते हुए कॉस्को में ना, अभी जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में, फ्लोरिडा में इतना बड़ा हरिकेन इयान आया हुआ था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। आई होप वहाँ के लोग सब ठीक हो। हमने न्यूज़ में देखा और न्यूज़ में फॉलो ही कर रहे हैं, और यहाँ पे आसपास भी जितने सोशलाइट लोग हैं उन सबसे बातें हो ही रही हैं, सभी को पता है, इसीलिए। पर फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्को में देखा, कॉस्को में ना लालटेन आई हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल बैटरी वाली लैंटर्न, कि इमरजेंसी में अगर कभी बाई चांस यहाँ पे भी पावर शट ऑफ होता है तो आपके घर में कुछ ना कुछ इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया में मिलती है ना, सेम टू सेम वैसी ही यहाँ पे भी मिलती है। यहाँ टेक्सास का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हालांकि सब कहते तो हैं अनप्रिडिक्टेबल सिर्फ टेक्सास का, मुझे तो लगता है हर जगह का आजकल इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। सुबह के टाइम सनसनाती ठंडी रहती है, रात के टाइम सनसनाती ठंडी रहती है, और दोपहर में तो ऐसी भनभनाती गर्मी हो जाती है। सीरियसली यार, मैंने तो हमेशा यही देखा है। और ये जो टेक्सास का जो वेदर है ना, डिक्टो इंडिया के वेदर का याद दिलाता है। इंडिया में भी ऐसे ही वेदर होता है, गर्म गर्म वाला। हम लोग जहाँ इससे पहले रहते थे ना, डेलावेयर और पेंसिल्वेनिया साइड पे, वहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है। और कनाडा का वेदर तो ओ माय गॉड, हम लोग तो झेल ही नहीं सकते, इतना एक्सट्रीम ठंडा होता है। यहाँ पे फ़िलहाल कॉस्को में अभी हम लोगों ने लैंटर्न ले ही लिया है। ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, पर फिलहाल चलो कॉस्को की शॉपिंग कर डालते हैं। हम लोग वहाँ पे घूम रहे थे
और काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ पे ना। और भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहे थे। आजकल पता है कॉस्को में ना यहाँ पे इंडियन सामान भी आने लग गया है। इंडियन समोसा, कचौरी, स्प्रिंग रोल, दही, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें मिलने लग गई है। तो वहाँ पे ना दही का डब्बा दिखा, ये नोगा कंपनी का, जो इंडियन था। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। बच्चों के डैडी बोले ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हुई है इंडियन कंपनी की, इंडियन ब्रांड्स की, इसीलिए। और साथ में हम लोगों ने ये बोबा टी भी लिया है, बोबा ड्रिंक। ये बनाने के लिए है इंस्टेंट वाला। और ये वाली लेंटन की बात कर रही थी मैं, जो ड्यूरेसल ब्रांड के है। और साथ में प्रिशा के छोटे से शूज़ ले लिए, स्केचर्स, काफ़ी अच्छी डील मिल गई। और ये मीठी लकड़ी ली है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है, इसीलिए अभी तक मैं ये मीठी लकड़ी का पाउडर ले रही थी, पर वो मीठी लकड़ी का पाउडर ना इतना असर नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक जो लकड़ी होती है ना, साबुत लकड़ी, वो लेकर आई हूँ। अब उसको पानी में मिला के अच्छे से पीऊँगी। अभी फ़िलहाल तो चाय पी ली मैंने उसकी, अच्छा है। साथ में ये नान्स भी मिलती हैं वहाँ पे, और ये नान बहुत अच्छी होती हैं। इन नान की ना घर बैठे होममेड पिज़्ज़ा बना सकते हो आप बच्चों के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में। मैं आपको बता दूँ, कॉस्को जब भी जाओ ना इतनी भीड़ दिखती है। और मैं सच्ची बता दूँ, ग्रॉसरी, राशन, कपड़े लत्ते, घर के डेकोरेशन, इतना खर्चा होने लग गया है आजकल। जब भी कॉस्को जाते हैं $300 से $400 तो ऐसे आम बात हो गई है यार। हम आम जिंदगी में आम लोगों के लिए इतनी महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ये कब रुकेगी? सच्ची में घर चलाना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। खर्चे इतने होते हैं दनादन। घर में जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों की अपनी डिमांड है, डैडी की अपनी डिमांड है, मेरी अपनी डिमांड है। फिर घर में कुछ बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, ये सब होते हैं। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। एक चीज़ लेने जाओ 4 चीज़ें आती हैं, 4 से 8 होती हैं। फिर सबके अपने अपने कैबिनेट्स हो जाते हैं। किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, इस तरीके से करके। फिर साथ में हम लोगों ने ये मैक्रोन्स भी लिए थे। मैक्रोन्स भी, यू वोंट बिलीव, ये पूरा का पूरा डब्बा $17 का है। $300-400 का बिल बना है। ओ माय गॉड, सीरियसली कॉस्को जब भी जाओ हमेशा खर्चा होता है। पर ये सारा का सारा खर्चा ना वर्थ इट लगता है, क्योंकि एक बार लेकर आते हो, बल्क में लेकर आ जाते हो आप, और वो काफ़ी टाइम तक चलता है, वेस्ट कभी नहीं जाता है। कोशिश ही यही करती हूँ मैं। अब मैंने आपको हर वीडियो में, मोस्टली अपने पिछले सारे वीडियो में आपको ये बताया ही है कि हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं डॉलर ट्री जाना तो बनता है। बच्चों के डैडी मुझे हमेशा कहते हैं कि डॉलर ट्री तो तुम जाती ही जाती हो। भले से मैं कुछ ना खरीदूँ, पर मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। कम से कम ये पता पड़ता है कि आए दिन या आए वीक में वहाँ डॉलर ट्री पे क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही है जो $1 की मिलने लग गई है। इससे आपको एक मार्केट स्ट्रेटजी भी पता पड़ती है कि चीज़ों की कितनी डीवैल्यूएशन हो रही है, या चीज़ों के रेट किस तरीके से बढ़ रहे हैं और घट रहे। खैर, हम लोग अभी नए जगह पे आए हुए हैं। डॉलर ट्री तो मिला नहीं, ढूंढ रहे थे। कुछ अच्छे हैं, हालांकि यहाँ है, लेकिन पर फिर भी वो मनपसंद वाला डॉलर ट्री नहीं मिला जो चाहिए था, क्योंकि रेटिंग वाइज भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अभी तक मैं 3 से 4 डॉलर ट्री पे चली गई हूँ, तो फिर भी एक मनपसंद डॉलर ट्री नहीं मिला। तो चलिए, डॉलर ट्री तो ना मिला, लेकिन हॉबी लॉबी ज़रूर दिख गया। बच्चों के डैडी मेरी तरफ देख के पूछ रहे थे कि हॉबी लॉबी से तुम्हें क्या लेना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लेना है, पर मेरा देखने का बड़ा मन है। अब मैं उतरी तो मेरे साथ साथ मेरी छुटकी यानी प्रिशा भी उतर गई। हम लोग अंदर गए। यू वोंट बिलीव, इतना खूबसूरत है हॉबी लॉबी, जितना मैं मूवीज में देख रही थी और सीरीज में फॉलो कर रही थी नेटफ्लिक्स में कि अमेरिकन मॉम्स का फेवरेट है हॉबी लॉबी। सच्ची में मैं बताऊं, वहां पे A to Z चीजें मिलती है होम डेकोर से रिलेटेड, यानी आपके आर्ट सप्लाईज, क्राफ्ट, होम डेकोर, स्कूल डेकोर, वट एवर यू वॉन्टेड, सब चीज वहां पे मिल जाएगी। सीरियसली, इतनी सारी इंडियन स्टाइल की चीजें भी आई हुई थी वहां पे, जैसे इंडियन देसी लेसेस वगैरह भी। मैंने सोचा इसके लिए फुर्सत से आना पड़ेगा। जितना सामान लेना था, हालांकि सामान तो मैं ढूंढने गई थी वहां पे, लेस ही ढूंढने गई थी देसी स्टाइल की, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि वहां पे इंडियन लेसेस भी आई हुई हैं। तो सोचा चलो इंडियन लेसेस ले लेती हूँ, क्योंकि इंडियन कपड़ों पे लगानी थी।
पर कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो फिर कभी भी जाके लेकर आ सकती है। और वो इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाते जाते प्रिशय मुझे बोलने लगे, मम्मी माय फीट्स आर हर्टिंग। तो मैंने सोचा इस जगह पे बच्चों को लेकर भी आओ, लेकिन बच्चों को लाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में वो थक जाएंगे, फिर जल्दी करो वाली आवाज़ आने लगेगी। सो बेटर है मैं आराम से आऊँगी। घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद बच्चों को लगी भूख। अब दोनों बच्चों के लिए मैंने होममेड पिज़्ज़ा बना लिया है। पिज़्ज़ा भी मैंने ये नान को इस तरीके से 2x2 रख के मैं उन्हें गर्म कर लूँगी, आगे पीछे से अच्छे से, जैसे ब्रेड टोस्ट करते हैं ना, ठीक वैसे ही इसे गर्म किया है। इसके ऊपर मैरिनारा सॉस लगा के उसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी। तो इस तरीके से बच्चों के होममेड पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाएंगे। हम बड़े तो अपने पिज़्ज़ा पे कम चीज़ डालते हैं, लेकिन बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा का स्टाइल ही वही होता है, पिज़्ज़ा का बेस, मैरिनारा सॉस और ढेर सारा चीज़। अब अगर चीज़ ही गायब हो जाएगी या उसमें ही मैं कंजूसाई करूँगी तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए बच्चों की जैसी डिमांड हो या जिसकी जैसी डिमांड हो, कम और ज़्यादा की, बिल्कुल वैसे ही बना के देना मैं पसंद करती हूँ। और ये फ्रेश के फ्रेश रहते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बच्चों को और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कॉस्को की नान मिलती है 589 की, प्लस ये थोड़ा सा बटर, मैरिनारा सॉस और ढेर सारा चीज़। बच्चों को बहुत पसंद आता है आपकी आंखों के सामने। आप चाहो तो इसको अलग अलग स्टाइल से भी बना सकते हो। किसी दिन आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। ये थी मेरी छोटी सी पिज़्ज़ा की रेसिपी, होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी स्पेशली फॉर किड्स, क्विक में बनने वाली। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी जैसे बाहर गए थे, घर पे अगर आप इस तरीके से नान लेकर आएंगे तो फटाफट से झटपट से बनने वाला पिज़्ज़ा है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है और तवे पे बन जाता है। देखा, मैंने आप लोगों के साथ बातें करते करते आज आप लोगों के साथ ये छोटी सी रेसिपी भी शेयर कर ली। इसी तरीके से मिलना और बातें करना अच्छा लगता है। और हाँ, मेरे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर होते हैं, आप लोगों के आइडियाज़ मेरे साथ शेयर होते हैं। ये इसी को तो हम अपने आप में एक फ्रेंड्स फैमिली कहते हैं। ठीक है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, शायद आप लोगों को अजीब लगे सुनने में, पर आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूं, मैं खुद अपने गले की आवाज़ को लेके बहुत परेशान हूं। मेरे गले में अभी ईचीनेस हो रहा है, दर्द हो रहा है, जब भी मैं बात कर रही हूं एक प्रेशर लग रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और हाँ, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। मेरे पहले के जितने वीडियोस हैं उन पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे से लोग। और सच्ची में मैं बताऊँ, कितने सारे लोग तो हमें रियलिटी बेसिस पे भी मिलते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अब हमारी छोटी सी फैमिली धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है। बस आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे तो आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। चलिए, यहाँ पे पिज़्ज़ा बन गया है। पिज़्ज़ा को झटपट से प्लेट में रख के उसे पिज़्ज़ा कटर से काट देती हूँ और बच्चों को देती हूँ, ताकि बच्चे खा के फ्री हो जाए। हाश, चलिए, बच्चों को खाना दे दिया है और मैंने गरम गरम दूध पी लिया ताकि मेरे गले को थोड़ा आराम लगे। मैंने हल्दी वाला दूध पिया है और थोड़ा अभी नमक के गरारे करके ब्रश करके फिर सोऊंगी। और साथ में ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, मैंने सोचा अभी से अगले दिन पर टालूं, क्योंकि कल परसों में मेरी फिर से एक अलग वॉशिंग मशीन के कपड़े लग जाएंगे। वीकेंड लग जाएगा, वीकेंड में बहुत सारे काम रहेंगे, तो बेटर है कि ये कपड़ों को लगे हाथों घड़ी कर देती हूँ। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे फिलहाल कपड़े घड़ी करते करते बच्चों को बोल रही थी कि एक काम करो, ब्रश कर लो 1 बाय 1, अगर पिज़्ज़ा हो गया हो तो फिर फ्री होके बैठ जाओ। मैं बच्चों को खिलाते से ही नहीं सुलाती हूँ, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जगाती हूँ, ताकि पेट का जो खाना है वो पच जाए।
क्योंकि अगर बच्चे सोएंगे, और बच्चे सोते भी पेट के बल हैं, अगर वो सोएंगे तो उन्हें उल्टी होने का डर रहता है और जी घबराएगा, फिर सो नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि उन्हें आधा घंटा 1 घंटा जगने दो। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में। नया दिन रहेगा, वीकेंड रहेगा, देखते हैं कल की क्या स्ट्रेटजी रहती है। आई होप मेरा गला थोड़ा फील बेटर करे तो अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बात करने के लिए। मेरी तो आवाज़ ही अगर मैं सुन रही हूँ तो मुझे ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इसीलिए। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। चलिए, दोनों बच्चों का ब्रश भी हो गया है 1 बाय 1। ब्रश कर लिया है, हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, गागल कर लिए और बाथरूम पी कर लिए नाइट टाइम। बस दोनों बच्चे फ्री हो जाते हैं, बच्चों का काम हो जाता है, तो एक तसल्ली हो जाती है कि चलो नाइट टाइम ब्रश भी हो गया। यहाँ पे आदि ने कर लिया है, सेम टू सेम प्रेशा भी वही फॉलो करती है जो आदि ने फॉलो करा है। सिबलिंग्स में यही होता है, एक करेगा तो दूसरा भी वही फॉलो करेगा। चलिए।